आप देख रहे हैं JMS STD कुश गुप्ता यूट्यूब चैनल, जिसमें कि आप लोगों को मैथ बताता हूं, जो आप लोगों के लिए घर बैठे अपने ज्योमेट्री की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के बीच एक क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि पिछले प्रश्नावली में, जो कि 3.3 में जो था उसमें टोटल क्लियर हो गया था। अब मैं 3.4 में बताने वाला हूं। इसमें क्या कह रहा है उसको पढ़ के सुनाता हूँ। पहले क्या कह रहा है इसमें, जिसमें कि पिछले प्रश्नावली में प्रतिस्थापना विधि से बताया था, इसमें विलोपन विधि से जो है बनाना है। उसी समीकरण, रैखिक समीकरण ही है, और इसको विलोपन विधि से बताना है। यानी इसमें भी कहा गया कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन उपयुक्त होता है, यानी कि कौन जो है आसान लगता है आपको, तो उस विधि को चूज कीजिए। तो चलिए मैं एक कोई इसमें से प्रश्न मैं बता देता हूँ कि आप जो है उसके अलावा आप खुद से जो है बना सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रश्न को बना देता हूँ। तो चलिए एक नंबर का मैं बता देता हूँ, x + y = 5 और चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ प्रश्न को। पहले 2x - 3y = 4। ओके गाइज, अब इसको क्या किया जाएगा, विलोपन विधि से कहा गया। पहले मैं विलोपन विधि से बता देता हूँ, क्योंकि आपको तो पता होंगे कि ये जो प्रतिस्थापन विधि तो मैं बताया, विलोपन विधि बता देता हूँ। उसके बाद जो देखना है कि कौन सा आसान लगता है। तो चलिए मैं विलोपन विधि में क्या कह रहा है उसको पहले मैं समझाता हूँ। तो विलोपन विधि में कहा गया कि इसमें एक दूसरे, या जैसे मान ले x का गुणांक या y का गुणांक, दोनों जो है दोनों समीकरण में इक्वल करना है, यानी बराबर करना है। चाहे y का गुणांक या x का गुणांक इक्वल करना है। तो चलिए इक्वल करने के लिए मैं y का गुणांक इक्वल कर देता हूँ। तो ये y का गुणांक से इस समीकरण में y का गुणांक से गुणा किया जाएगा। तो चलिए मैं वहाँ y का गुणांक कितना है, 3 है, तो 3 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस नहीं देना है, सिर्फ ओनली संख्या से गुणा किया जाएगा। ओके गाइज, चलिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ। और इसमें जो है y का गुणांक कितना है, यानी इधर से y के गुणांक से गुणा किया गया, तो इसमें भी y का गुणांक से ही उसमें गुणा किया जाएगा, क्योंकि इसमें y का गुणांक कुछ नहीं यानी कि 1 है। तो 1 गुना किया जाएगा तो वही संख्या प्राप्त होता है, आप लोग को पते होंगे। तो चलिए मैं करके दिखा भी देता हूँ क्या 1 से गुना करने के बाद क्या प्राप्त होता है। तो चलिए इस तरह से करके दिखाता हूँ। तो 3 गुना x क्या होगा, 3x, उसके बाद 3 गुना y, 3y। ओके गाइज, फिर 3 गुना 5, 5 तिया 15, ये रहा। अब इसके बाद इसको गुना किया जाएगा, 2 गुना 1 किया जाएगा तो 2 ही होगा। उसके बाद 3 गुना 1 किया जाएगा तो 3 ही होगा। उसके बाद 4 गुना 1 किया जाएगा तो 4 ही होगा। ओके गाइज, अब देख रहे होंगे आप लोग कि ये जो है y का गुणांक जो है, और इस समीकरण में y का गुणांक दोनों इक्वल हो गया। अब क्या किया जाएगा, ये समीकरण पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। ओके गाइज, ये रहा समीकरण, 2 समीकरण प्राप्त हुआ। और ये 2 समीकरण को क्या किया जाएगा, एक दूसरे से घटाया जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलिए मैं ये दोनों को घटा लेता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने, यहाँ पर घटाओ है ही, दोनों घट जाएगा। तो मैं जोड़ भी कर सकते हैं या यहाँ पर घटाव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं जोड़ लेता हूँ दोनों को, जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, या जोड़ने पर ही लिख देता हूँ, जोड़ने पर। तो समीकरण x + 3y = 15। उसके बाद यहाँ इसके नीचे लिख देता हूँ 2x - 3y = 4। ये रहा, दोनों को जोड़ा जाएगा, नहीं कि जो
यहाँ पर पता ही होंगे कि जो है कुछ संख्या में जो है प्लस का चिन्ह रहता ही है यदि कोई संकेत नहीं है तो यहाँ पर जो है प्लस का चिन्ह आई है तो इसको क्या किया जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, ये घट जाएगा, बच जाएगा, जीरो कुछ नहीं बचा है। यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, कितना होगा 3 2 5 एक्स इक्वल यहाँ पर जुट जाएगा तो कितना बचे होगा 5 4 9 और 1 19 हुआ। तो ये जो है गुना में है, उधर जाके क्या होगा भागा में होगा। ओके गाइज, ये रहा x का मान प्राप्त हुआ। अब x का मान प्राप्त हुआ तो ये दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में आप ये समीकरण, इस समीकरण में किसी एक समीकरण में x का मान रख के आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं x का मान रख कर बनाता हूँ। तो समीकरण को भी ले सकते हैं। चलिए यहाँ पर समीकरण इसमें लिखना था, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए वहाँ समीकरण ये ले लेता हूँ और समीकरण x का मान समीकरण इसमें लिखना ही पड़ेगा, समीकरण 1 समीकरण 2 और यहाँ पर समीकरण 3 समीकरण 4। ओके गाइज, तो समीकरण 1 में यहाँ पर भी लिख देता हूँ समीकरण 3 और समीकरण 4। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, समीकरण 1 में x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके गाइज, अब यहाँ पर x का मान रख लेता हूँ। तो x का मान कितना है 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके गाइज, अब ये प्लस में उधर जाकर क्या होगा माइनस में होगा, यहाँ y बचेगा उधर जाएगा, 5 में से ये 19/5 ये जो है सब्ट्रैक्शन होंगे, दोनों को घटाया जाएगा तो क्या प्राप्त होगा। चलिए मैं लघुत्तम ये जो है भिन्न का घटाव कर लेता हूँ। एक से गुना किया गया, सॉरी एक में कितना से गुना किया 5 से, तो इसमें 5 से 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 5 में कितना से 1 से, तो इसको भी 1 से गुना किया जाएगा। ओके गाइज, अब इससे घटाया जाएगा कितना प्राप्त होगा, एकदम चलो 15 में से 9 घटा 6 बचा, यहाँ पर 1 में से गया कुछ नहीं, यहाँ पर बच गया इतना। ओके गाइज, ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह से विलोपन विधि से आप बना सकते हैं, इस तरह से जो कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि नहीं समझे होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आया, फिर से मैं बताऊंगा। और ये भी याद रखना है कि आप लोग को प्रतिस्थापना जो है विधि जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, उस वीडियो को यदि नहीं देखे होंगे तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा ताकि अच्छे तरीक़ा से समझ पाएंगे। इसमें ये भी कहा गया कि विलोपन विधि और प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए और देखिए कि कौन विधि उपयुक्त होता है, इनके आसान बुझाता है। तो चलिए मैं उस विधि से भी बना देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको डस्टिंग कर लेता हूँ, उसके बाद उसको भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं वही 1 नंबर का ही उस विधि से भी बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पूरी तरह से जो समझ में आ जाए। तो चलिए अब देखना है कि दोनों विधि में से कौन विधि अच्छा लगता है। तो चलिए ये दोनों प्रतिस्थापना विधि में तो आप लोग जानते होंगे कि ये जो है किसी एक x या y का दो चर है, दोनों में से किसी एक का मान पहले निकाला जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ, ये समीकरण 1 से ही समीकरण लिख देता हूँ, समीकरण 1 और समीकरण 2 जो है यहाँ पर निकाल लेता हूँ। पहले x यहाँ पर प्लस में है, उधर जाके क्या होगा, नहीं तो x ये जो है नहीं भी लिखिएगा तो ऊपर भी चलेगा। तो यहाँ पर x यह प्लस में है, उधर जाके क्या होगा माइनस में होगा, यानी 5 में घटेगा 5 से y। उसके बाद ये रहा y इक्वल टू 5 माइनस वाई। ओके,
x इक्वल टू 5 माइनस वाई हुआ। उसके बाद अब देखना है कि ये जो है समीकरण जो रहा, अब इस x का मान समीकरण नाम है, पहले ठीक है लिखा था मैंने, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखता हूँ कि समीकरण x का मान जो है समीकरण 2 में, तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अब यहाँ पर x की जगह पर इसको बिठा देता हूँ, ये रहा 5 माइनस वाई। उसके बाद इस अगला प्रोसेस को लिख देता हूँ यहाँ पर, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा कि आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो चलिए मैं 5 दूना 10 इसको गुना कर देता हूँ, तो फिर y गुना 2 किया जाएगा, माइनस प्लस माइनस ही रहेगा 2y, और फिर यहाँ पर माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा देख रहे होंगे, अब क्या किया जाएगा, ये अचर है और ये अचर है, दोनों अचर को अचर की जगह पर चर को एक दूसरे में जोड़ दिया जाए, क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, 3 2 5 होगा, और ये जो है माइनस ही रहेगा और ये जाएगा उधर, 4 में से 10 सब्ट्रैक्शन होंगे तो क्या प्राप्त होंगे, उल्टा घटेगा, यहाँ 6 प्राप्त होंगे, -6। उसके बाद ये गुना में उधर जाके क्या होगा, भागा में होगा। ओके गाइज, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये रहा आपका आंसर, यानी y इक्वल टू 6/5, ये रहा आपका आंसर। ये y का मान ये रहा। अब x का मान निकालता हूँ, तो x का मान मैं पहले यहाँ पर समीकरण लिख देता हूँ, समीकरण 3 थर्ड। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखता हूँ y का मान। तो चलिए मैं समीकरण पहले लिख देता हूँ, x इक्वल टू 5 माइनस वाई। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस वाई का मान क्या है, 6/5। अब ये दोनों को माइनस कर देता हूँ, तो दोनों को लघुत्तम किया जाएगा तो क्या होगा, 5 होगा, एक लघुत्तम नहीं होगा तो दोनों गुना किया गया, 5 का 5 ही हुआ, 5 एक में कितना से गुना किया गया, 5 से गुना किया है, तो इसको भी 5 से गुना किया जाए, 5 25। उसके बाद 5 में कितना से गुना किया गया, 1 से, तो इसमें भी 1 से, 6 का 6। ओके गाइज, अब क्या किया जाएगा, ये दोनों में घटाया जाएगा, 1 दिन 15 में से 6 घटा 15 में से 6 घटा 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 1 बचा। ओके गाइज, आप समझ गए होंगे कि किस तरह से दोनों तरीका से एक ही जो है आंसर होता है। तो आपको कौन सा विधि अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि दोस्तों के भी एग्ज़ाम पूरी तरह से क्लियर हो पाए। तो दोस्तों मैं इतना ही बताना चाहूँगा, जो बचा हुआ हिसाब उसको आप खुद से बनाने का प्रयत्न कीजिए, ताकि जो है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका आंसर दीजिएगा और बनाकर। ओके गाइस।